साउथ कोरिया और साउथ कोरिया, ये जहां पर भी हम लोग तेजस लेकर जाते हैं, साउथ कोरिया अमेरिका की अनुकंपा लेकर अपना FA-15 घुसड़ देता है और FA-15 ने भारत के तेजस का 2 बार विकल्प बनने की कोशिश की और इससे भारत को हो रही थी खासी प्रॉब्लम। हम लोगों ने देखा मलेशिया का टेंडर, हम लोगों ने देखा इजिप्ट का टेंडर, जहां पर इन्हें लाइट वेट फाइटर जेट चाहिए थे और इसमें तेजस काफी ज्यादा निपुण था, इनकी सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था, प्राइस वगैरह भी काफी शानदार थी। इसके बावजूद अमेरिका के प्रभाव की वजह से साउथ कोरिया का FA-50 चुना गया और भारत के तेजस को बाहर कर दिया गया। एक ही साल में दो झटके देखने के लिए मिले, पहले मलेशिया, उसके बाद इजिप्ट। वैसे हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग चाहते भी नहीं थे कि मलेशिया हो या फिर इजिप्ट हो, इन दोनों देशों को तेजस दिया जाए। आप लोगों के कमेंट से ही इस बात की पुष्टि हो रही थी कि भारत के ज्यादातर लोग चाहते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे तेजस के लिए ये काफी अच्छा होता। एक्सपोर्ट मार्केट बनने से पहले कुल मिलाकर बिगड़ते हुए यहाँ पर दिख रहा था और इसका कारण था साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया का FA-50 भारत के तेजस के लगभग सिमिलर सा है। थोड़े से उपकरण वगैरह लोअर क्वालिटी वाले जरूर हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो सिमिलर है तेजस के। और चूंकि अमेरिका का उसे साथ मिल जाता है, इस वजह से उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, जब अगर बात आ जाती है DRDO द्वारा डेवलप की गई मिसाइलों का और खासकर बैलिस्टिक मिसाइल्स का, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो साउथ कोरिया है ना FA-50 वाला, ये खुद भी DRDO की मिसाइलों का सबसे बड़ा प्रशंसक रहा है। जी हाँ, जब भी भारत कोई नई मिसाइल या किसी ताकतवर मिसाइल का परीक्षण करता है तो उसके ऊपर सबसे अच्छा रिएक्शन साउथ कोरियन मीडिया ही देता है और साउथ कोरिया की तरफ से भारत की मिसाइलों का बार बार लोहा माना गया है, बार बार इनकी तारीफें की गई है और इसी तरह के कुछ मिसाइल प्रोग्राम अपने यहाँ पर भी चलाने की वकालत यहाँ के एक्सपर्ट्स, यहाँ की मीडिया और यहाँ के लीडर्स वगैरह करते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है इजिप्ट के अंदर, जहाँ पर भारत की मिसाइल ने मचा दिया है तहलका। आगे वीडियो देखिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली खबर क्या है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, लेबनान में एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है टेक्टिकल रिपोर्ट्स। इसके अनुसार बताया जा रहा है कि इजिप्ट भारत की DRDO द्वारा तैयार की गई प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हम सभी जानते हैं कि 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, एक्चुअली 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक। साथ ही इसे मोबाइल लॉन्चर कैनिस्टर से लॉन्च भी किया जा सकता है और इससे भी बड़ी बात कि ये अपने टर्मिनल फेज में मैनवर्स कर सकती है, यानी ये फुल्ली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, इसे क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जिसकी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती कि यही पर्टिकुलर होगी। यानी ये दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाली है। जिस तरह से क्रूज मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में बहुत ज्यादा मैनवर्स करती है और एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देकर अपने डेजिग्नेशन पर जाकर ही गिरती है, एग्जैक्टली कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी रखती है भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। और सबसे बड़ी बात कि क्रूज मिसाइल की तुलना में ये मिसाइल ज्यादा पेलोड ले जा सकती है। इसी वजह से देखा गया है कि जब से ये मिसाइल आई है उसके बाद चाइना वगैरह का रिएक्शंस भी काफी देखने लायक था। और इसी के साथ साथ भारत भी अपनी आगामी रॉकेट फोर्स के अंदर इस मिसाइल को शामिल करने जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच में, जिसके तहत बताया जा रहा है कि इजिप्ट भारत से प्रलय मिसाइल्स को एक्वायर करेगा। यहाँ तक की बातें भी समझ में आती है, लेकिन आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि इजिप्ट चाहता है कि इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इजिप्ट के अंदर ही हो और सबसे बड़ी बात कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इजिप्ट को की जाए, यानी इसे बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है DRDO की तरफ से, वो टेक्नोलॉजी इजिप्ट को दी जाए ताकि इजिप्ट बाद में इसे लोकली भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर पाए। तो अब बताया जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री 2 दिनों की अपनी यात्रा पर गए हुए हैं काहिरा और वहां पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट यानी इजिप्ट की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल मोहम्मद जकी, उनके साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। अभी वैसे यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि इस MOU में किन किन चीजों के ऊपर सहमति बनी है, यानी प्रलय मिसाइल उन्हें चाहिए, हमने देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहता है, आपको अपने प्राइम से प्राइम वेपन को भी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना ही होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या सहमति सच में बनी हुई है, इसको लेकर संशय अभी भी बाकी है, इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन आना भी बाकी है। क्योंकि अगर मिसाइल की बात की जाए तो इसकी टेक्नोलॉजी ले लेने और इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेफिनेटली आपको एक काफी बड़े ऑर्डर की आवश्यकता होती है। तो क्या इतना बड़ा ऑर्डर एक्चुअली इजिप्ट द्वारा भारत को दिया भी गया है, इस बात को भी अभी आगे देखना होगा। लेकिन खैर, जो कुछ भी हो, अगर प्रलय मिसाइल इजिप्ट को मिल जाती है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजिकली इजिप्ट को एक बहुत बड़ा एज देने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल के इस्तेमाल के बाद इजिप्ट अपने दुश्मनों की जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उन्हें बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है और बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में आए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से इजिप्ट को हमारी इतनी प्राइम टेक्नोलॉजी को सौंपना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।